मैप पर मैं देख के आया हूँ, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है नौगछिया में और हमको 6 बजे पटना पहुंचना है, मजबूरी है। फिर आएंगे आपके वलीपुर में इंशाअल्लाह। इस गांव से ताल्लुक बना रहेगा, इस गांव की इज्जत, इस गांव का की शान, इस गांव का जो वकार है वो मेरा वकार है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस गांव की इज्जत पर कभी कोई धब्बा आए और उस अपने वादे को निभाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और हमारे साथियों ने कहा था मौलाना आप आ जाएं, चाहे आप थोड़ी ही देर तकरीर करें, लेकिन आपका आना जरूरी है ताकि गलत मैसेज। रमजानुल मुबारक है, उस रमजान के महीने का हम इस्तेकबाल कैसे करें, इस पर भी मुझे चंद बातें आपके सामने रखनी है। सूरह अनफाल की जो दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वाले हकीकत में कौन होते हैं। भाई हम सब का दावा है कि हम ईमान वाले, हम सब अपने आप को मोमिन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, मगर माफ कीजिएगा सिर्फ दावा कर लेने से अगर कोई मुसलमान और मोमिन हो जाता तो नबी के दौर में मुनाफिकीन भी बड़े बड़े दावे करते। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ऐ मेरे नबी, ये मुनाफिक लोग जब आपके पास आते हैं तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला खूब जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही भी दे रहा है कि ये मुनाफिक लोग झूठे हैं। तो जबान से दावा कर लेना कि साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, बहुत पक्के मोमिन हैं, माफ कीजिए इस दावे की अल्लाह के यहाँ कोई हकीकत नहीं है जब तक आपका अमल और आपका दिल उसकी गवाही। मोमिन कौन है, रियल मोमिन कौन है, असली मोमिन कौन है, उसका तस्करा अल्लाह ताला ने यहाँ सूरह अनफाल की आयत में, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। हकीकत में मोमिन वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं। जब अल्लाह का नाम उनके सामने ले लिया जाए, उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, उनका दिल कांप जाए। माफ करना मेरे प्यारे साथी, आज हम रात दिन तकरीरें सुन रहे हैं, जुमा के खुतबे सुन रहे हैं, रात रात भर प्रोग्राम सुन रहे हैं, उर्दू में भी तकरीरें हो रही हैं, बांग्ला में भी तकरीरें हो रही हैं, मगर हमारे दिलों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। न समाज की कोई बुराई कम हो रही है, न औरतों की बेपर्दगी कम हो रही है, न मर्दों की शराब कम हो रही है, न ज़िनाकारी का परसेंटेज कम हो रहा है। समाज दिन ब दिन तबाह हो रहा है, समाज दिन ब दिन बिगड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिलों पर अल्लाह ताला के जिक्र का कोई असर नहीं हो रहा है। यही वजह है अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, तुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। है मेरे बंदो, गुनाह करते करते, पाप करते करते तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। इतने कठोर हो चुके हैं हमारे दिल कि अब तो साहब कब्रिस्तान में भी हम जाकर के वहां भी हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हम मैयत को दफनाने जाते हैं, वहां पर भी हमारे दिल पर कोई असर नहीं। अल्लाह के नबी साहब किराम को लेके कब्रिस्तान गए, एक अंसारी साहबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे नबी वहीं पर अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आपने जमीन पर एक तिनका पड़ा था, उस तिनके को उठाया और जमीन पर आप तिनके से लाइन खींचने लगे और आप रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपकी दाढ़ी आपकी आंसुओं से भीग गई। आपने रोते रोते अपने सहाबे किराम से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र में तुमको जाना है, इसकी तैयारी करो। ओ लोगों, हमारे नबी तो कब्र पे जाके रोने लगते हैं और आज मुसलमान कब्र पे जाके माले चढ़ा रहा है, कब्र पे जाके फूल चढ़ा रहा है, कब्र पे जाके अगरबत्ती चढ़ा रहा है, कब्र पे जाके शबे बारात मना रहा है। आज कब्रिस्तान को भी ऐसा सजाया जा रहा है जैसे कोई शादी हॉल है, जैसे कोई मैरिज हॉल है, जैसे कोई बागीचा है। हमने तो कब्र का मतलब भी बदल डाला। भी बनारस का एक वीडियो मेरे पास आया,
एक कब्रिस्तान का, और इतना सजाया गया है उस कब्रिस्तान को कि देख करके ऐसा लग रहा है कोई शादी हॉल है कोई दुल्हा दुल्हन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिस जगह अल्लाह के नबी जाके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आज का मुसलमान वहां जाके सजा रहा है उसको। मेरे साथ आप गौर कीजिए मेरे साथ, दिल कठोर हो चुके हैं। और माफ करना, जब टंकी में गंदगी ज्यादा हो जाए तो टंकी को खाली करके साफ किया जाता है। दिल बहुत गंदे हो चुके हैं। आने वाले रमजान को दिल की इस टंकी को साफ करने का एक रास्ता बना लो। एक महीने का 29 दिन का या 30 दिन का ये महीना, ये हमें और आपको तब्दील करने आ रहा है, चेंज करने आ रहा है। सुबह 4 बजे कौन उठ करके खाना खाता है? रमजान का महीना जैसे ही आया, आपकी बीवी आपको सुबह 4 बजे उठा रही है, चल जल्दी उठिए, चले सहरी कर लीजिए। आप रोजाना दोपहर में लंच करते हैं, खाना खाते हैं, मगर रमजान में एक महीना आप दोपहर में कुछ भी नहीं खाते, डायरेक्ट शाम को खाते हैं। आपके खाने का टाइम बदल गया, आपके सोने का टाइम बदल गया। मेरे प्यारे साथियों, जो रमजान आपके खाने का टाइम बदल सकता है, आपके सोने का टाइम बदल सकता है, वो रमजान आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। ओ सिगरेट का नशा करने वालों, ओ शराब का नशा करने वालों, ओ तंबाकू का नशा करने वालों, ओ गुटखा खाने वालों, ओ किसी पूरी लत में मुब्तला मेरे प्यारे साथियों, आओ रमजान को अपने अंदर एक बेहतरीन चेंजिंग का महीना बना लो। और जानते हो रमजान का सबसे बड़ा सबक क्या है? बंद कर दो भाई, अल्लाह के बंदो, बार बार बोलता हूं, मत करो रिकॉर्ड भाई। आप गौर करो मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना जैसे ही आता है, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान का रोजा फर्ज किया गया जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया।